ओम शांति। आज 6 जून 2024 है और आज की मुरली में बाबा अपने रूहानी बगीचे को देख रहे हैं, जिसके बागवान बाबा हैं। जो निमित्त बनी हुई आत्माएं, जो अच्छे अच्छे माली हैं, बाबा उनकी तारीफ़ भी कर रहे हैं, महिमा भी कर रहे हैं। अच्छे अच्छे फूल किसको कहा जाए, वो भी बाबा ने आज वर्णन किया। ऐसे ही बाबा निमित्त हुई जो आत्माएं हैं, जिनको बाबा ने आज माली कहा, उनकी कुछ निशानियां अपने अव्यक्त इशारों में भी हमें समझा रहे हैं। निमित्त बनना अर्थात क्या, उसके फ़ायदे क्या, आइए जानते हैं आज के बाबा के अव्यक्त इशारों से। जैसे निमित्त बनी हुई आत्माओं को कर्म करते हुए देखते हो, कैसे हल्के बन खुशी खुशी से कर्म करते हैं। इन्हों से सहज कर्मयोगी बनने की प्रेरणा मिलती है। कर्मयोगी बनने के लिए अपनी ऊंची स्थिति और असली स्थान को सदा स्मृति में रख कार्य करने अर्थ नीचे आओ, तो कितना भी कार्य करते कर्मयोगी रहेंगे। आज कर्मयोगी की बाबा ने डेफिनेशन बताई है कि अपनी ऊंची स्थिति और असली स्थान पर रह कर के सिर्फ कर्म करने निमित्त मात्र हम नीचे आएं। निमित्त का मतलब हम कभी कभी समझ लेते हैं कि हम अथॉरिटी हैं, हम हेड हैं, लेकिन दादी जानकी हमेशा कहती थी, अगर हेड समझेंगे तो हेडेक हो जाएगा, भारीपन आ जाएगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी का बोझ महसूस होगा। लेकिन अपने आप को हमेशा निमित्त बच्चा समझो। कराने वाला करा रहा है और हम सिर्फ निमित्त मात्र कर रहे हैं। तो बाबा के कार्य के निमित्त तब बनेंगे जब मैं आत्मा कर्म करने बस निमित्त मात्र इस शरीर में आ रही हूँ, ऐसा अनुभव करेंगे। पहले आत्मा शरीर को चलाने के निमित्त समझे अपने आप को, फिर ईश्वरीय कार्य के निमित्त समझे। तो हमारी जो ऊंची स्थिति और असली स्थान है वो कौन सा है? बाबा कहते हैं परम धाम में हम बीज के साथ जड़ में सबसे ऊंचे स्थान पर बैठे हैं। जहाँ बीज होता है उसमें सारा झाड़ समाया होता है। बीज हमारे साथ है अर्थात सारा झाड़ हमारे साथ है। जब हम जड़ में बैठे हैं, पूर्वज हैं, तो सारा झाड़, सारे पत्ते, टाल टालियाँ अर्थात सभी आत्माएं सहज सहज योगी बन जाती हैं, हमारे सहयोग के लिए हमारे सम्मुख प्रस्तुत होती हैं। अगर हम अपनी स्मृति बीज की रखते हैं तो एक एक वृक्ष के पत्ते को हम जल दे पाते हैं, पानी दे पाते हैं और रिटर्न में उनसे सहयोग प्राप्त कर पाते हैं, जिससे हमारा हर कार्य बहुत सहज हो जाता है। इसी कारण से निमित्त बनी हुई आत्मा जो मास्टर बीज रूप है, ऊंचे स्थान में है, वो सर्व से सहयोग प्राप्त करके हर काम को खुशी खुशी हल्केपन से कर देती है। और अगर समझेंगे कि मुझे ही करना है, तो सारे काम का बोझ खुद पर महसूस करेंगे। ना सहयोग प्राप्त जो हो रहा है उसकी महसूसता हो पाएगी और ना हल्केपन की महसूसता हो पाएगी, ना बाबा की शक्तियों को यूज़ कर पाएंगे। बाबा का भी 2 पोज हैं। एक पोज है बाबा का जिसमें बाबा आगे हाथ करके खड़े हैं, यानी कि बाबा तैयार हैं हमारी मदद करने के लिए अगर हम निमित्त हैं तो। और दूसरा पोज है जिसमें बाबा हाथ पीछे करके खड़े हैं, जिसमें बाबा समझते हैं कि अगर बच्चे कहते हैं कि मैं कर रहा हूँ, तो बच्चे पहले खुद की शक्ति से ट्राई कर लें, लेकिन इसमें थकावट है। इसलिए बाबा को अपने हर कर्म में शामिल करने वाले, मास्टर बीज रूप रहने वाले, ऊंची स्थिति और असली स्थान पर रहकर बस निमित्त मात्र कर्म में आने वाले वही कर्मयोगी हैं। उन्हीं को सबका सहयोग मिलता है। ओम शांति।